तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमें विलयन के बारे में भी नहीं पता है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ कैसे पढ़ लेंगे। तो हम बिल्कुल क्रम से एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। समझो तो आप दोस्तों, समझो इधर देखो। सबसे पहले आप समझो कि जो आपका विलयन होता है ये क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि विलयन होता है ये क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। समझो इसको दोस्तों। आपने अक्सर देखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोस्तों हम जल में क्या मिला दें? नमक मिला दें। जल में क्या मिला दें? नमक मिला दें। तो जल और नमक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नमक का पानी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अक्सर हमने देखा है जब हम चाय बनाते हैं तो इस चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जल मिलाते हैं, हम मिलाते हैं शक्कर मिलाते हैं। ठीक है, हम क्या मिलाते हैं? हम दूध मिलाते हैं। ठीक है, हम क्या मिलाते हैं? हम जो चाय पत्ती होती है उस चाय पत्ती को मिलाते हैं। तो इस टाइप से अगर इन चाय, जल, शक्कर, दूध, चाय पत्ती आदि सबको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक चाय बन जाता है। और वो चाय भी क्या है? एक विलयन है। चाय भी क्या है? एक विलयन है। तो सीधी सी बात कहने का मतलब मेरा ये है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। वो नया पदार्थ क्या होता है? तो वो दोस्तों नया पदार्थ कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। सिंपल सी बात है आपका। ठीक है, ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे तो एक जो नया पदार्थ बनेगा वो नया पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? विलयन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम जल मिला दें, दूध मिला दें और चावल मिला दें तो क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। ठीक है, तो खीर भी क्या है? एक विलयन है। खीर भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, सब्जी भी हमारी जो है वो भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, समझे ना। जैसे आपका चाय है, चाय भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल में नमक मिला दो, जल में शक्कर मिला दो। ठीक है, एल्कोहल में जल मिला दो, जल में एल्कोहल मिला दो। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर हैं तो वो क्या है? आपका विलयन है। क्या है? वो आपका विलयन है। इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। अब विलयन एक नहीं होता, कई टाइप के विलयन होते हैं। कई टाइप के विलयन होते हैं। ठीक है, जितनी सब्जियां हैं वो सब क्या है? एक विलयन है, विलयन का रूप है। ठीक है, ओके। खीर है, विलयन का रूप है। चाय है, विलयन का रूप है। तो जहाँ कहीं आपको दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए दिख जाएं वो क्या है? आपका विलयन है। वो आपका क्या है? विलयन है। तो बिल्कुल आपको विशेष तौर से याद रखना है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है वो आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इस विलयन का एग्जाम्पल आप कई याद रख सकते हो। ठीक है, जल प्लस नमक, जल प्लस शक्कर, जल प्लस एल्कोहल। ठीक है, जल प्लस बेंजीन, है ना, बेंजीन प्लस एल्कोहल, बहुत सारे। चाय भी क्या है? एग्जाम्पल। खीर भी आपका विलयन। ठीक है, चलो आगे समझो। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि जो विलयन होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पदार्थ आपका होता है विलायक और एक पदार्थ आपका होता है विलेय। क्या होता है सर? विलेय। सिंपल सी बात है दोस्तों। जैसे हमने क्या किया? जल और नमक को मिलाया। हमने किसको मिलाया? जल और नमक को मिलाया। तो ये सिंपल सी बात है, ये साधारण सी बात है कि जल में जब हम नमक मिलाएंगे तो जल की मात्रा होगी अधिक, जल की मात्रा होगी अधिक, और नमक जो होगा इस नमक की मात्रा होगी कम। जल की मात्रा होगी अधिक और नमक की मात्रा होगी कम। ये तो सिंपल सी बात है। तो दोस्तों जल और नमक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका विलयन होता है, क्या होता है? विलयन। इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। क्लियर हुआ? जल में विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं। और जो आपका विलयन होता है, इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। दोस्तों आप अपनी कॉपी में एक एक चीज़ को लिखते जाना, एक एक चीज़ को समझते जा रहे हो और एक एक चीज़ को आप लिखते जाना। क्लियर हो चुका है? विलयन समझ गए,
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी क्या होगा, विलायक होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, बराबर मात्राओं से कोई पदार्थ नहीं बनता। एक पदार्थ की मात्रा कम है तो एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, होगी। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा वाला विलायक और कम मात्रा वाला क्या होगा, विलेय। तो यहाँ से हम क्या समझे, विलयन को पकड़ चुके, क्या पकड़ चुके, विलयन को। अब बात आती है कि ये सांद्रता क्या होता है, क्या होता है सांद्रता। तो दोस्तों सांद्रता कुछ नहीं, सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है। क्या सर, विलेय पदार्थ की मात्रा। जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम बोलते हैं दोस्तों सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो ध्यान रखना है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्रता। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या डाली है, हमारी हेडिंग डाली है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। मतलब विलयन की विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधि, समझे ना। सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। कोई विलयन है, उस विलयन में कितना विलेय है, उस विलेय को निकालने की जो विधि है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो, मैंने बोल दिया ये नमक पानी है, क्या है, नमक पानी है, मतलब नमक का जल है। ठीक है, तो इस नमक पानी में नमक कितना है, इस नमक पानी में नमक जो है ना वो आपका कितना है, नमक ज़्यादा है या कम है, कितना है, नमक की मात्रा 10 ग्राम है, नमक की मात्रा 20 ग्राम है, नमक की मात्रा कितनी है, नमक क्या है, विलेय है, और नमक की मात्रा क्या है, कितनी है। तो इनको ज्ञात करने की जो है ना वो हम विधियां पढ़ रहे थे। तो ठीक है, समझ गए ना, विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधि। तो दोस्तों विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अगर ज्ञात करना है तो इनके लिए हमें कुछ विधियों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारी पहली विधि है नॉर्मलता, दूसरी विधि है मोलरता, तीसरी विधि है मोललता, चौथी विधि है मोल प्रभास, और पांचवी विधि है प्रतिशतता। ये 5 विधियों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके जो विलयन की सांद्रता जो है ना या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन में से हम निकालेंगे। ठीक है, ये सभी विधियां हैं। अब बात आती है कि नॉर्मलता विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को कैसे ज्ञात करती है, मोलरता कैसे ज्ञात करती है, मोललता कैसे, ये अलग अलग मेथड। जैसे आप नॉर्मलता से नहीं ज्ञात कर सकते तो मोलरता से कर लो, अगर मोलरता से नहीं ज्ञात करते तो मोललता से कर लो, है ना। तो इस टाइप से हम कई विधियों द्वारा विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्मलता के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मलता। क्या सर, नॉर्मलता। नॉर्मलता आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए और इस नॉर्मलता को हम समझते हैं, देखते हैं कैसे हम क्या करते हैं, समझो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए हेडिंग नॉर्मलता। नॉर्मलता, ध्यान रखना दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ओके, अब नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता जो है ना वो क्या है, विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। मतलब सीधी सी बात कहें, नॉर्मलता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की विधि है। तो दोस्तों ये जो विलेय पदार्थ की मात्रा है इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस नॉर्मलता जो होती है, इस नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर या फिर 1 लीटर को ml में बदलो तो 1000 ml। 1 लीटर या 1000 ml जो विलयन होता है, इस विलयन में से हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं। समझ रहे हो ना। नॉर्मलता में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को किस में ढूंढेंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में ढूंढेंगे। किस में ढूंढेंगे, ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में। अब ये कहोगे कि सर ये ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों। ग्राम तुल्यांक की संख्या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ग्राम तुल्यांक की संख्या कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं है। ग्राम तुल्यांक की संख्या जैसे हमने मोल पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में, मोल पढ़ा था, मोल संख्या पढ़ा था। मोल संख्या क्या है, अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने की एक इकाई है।
मतलब कहें तो मोल संख्या क्या है, एक इकाई है, या मोल संख्या एक मात्रक है ना। उसी प्रकार का ग्राम तुल्यांक की संख्या भी दोस्तों क्या है, एक मात्रक है। क्या है, एक मात्रक है, समझ रहे हो ना। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या भी दोस्तों क्या है, एक मात्रक ही है। इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या चीज़ आपने लिख दी, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या दोस्तों क्या है, एक मात्रक ही है, केवल क्या है, एक मात्रक। अब मात्रक है तो सर इसके क्या है, इसका कैसे क्या करें। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या का दोस्तों फॉर्मूला होता है, वो होता है मात्रा मतलब भार, मात्रा मतलब भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब सर हम ग्राम तुल्यांकी संख्या को नहीं समझ पाए, आपने यहाँ पर तुल्यांकी भार लिख दिया। ये तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार भी कोई अलग चीज़ नहीं है दोस्तों। तुल्यांकी भार जैसे आपका एक भार होता है ना, जैसे तत्वों का भार होता है, तत्वों का अणु भार होता है, तो उसी टाइप का जो तुल्यांकी भार है वो भी एक भार है। जो परमाणु तत्व अणु जो होते हैं ना, इनका ही एक भार है, इनका ही एक क्या है, भार है। अब ये सर तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो तुल्यांकी भार होता है, इस तुल्यांकी भार का जो सूत्र होता है, उस तुल्यांकी भार को कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक की संख्या था एक अलग नंबर आया था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। तो इसको हम अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता करके निकालेंगे। जैसे किसी यौगिक किसी तत्व का निकाल के बताता हूँ, देखो समझो। यहाँ पर जैसे दोस्तों मेरे पास यहाँ पर लिखा है NaOH, क्या लिखा है दोस्तों, NaOH, और मुझे NaOH का तुल्यांकी भार चाहिए। तो NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए दोस्तों मुझे NaOH का अणु भार चाहिए सबसे पहले, और फिर NaOH की अधिकतम संयोजकता क्या है वो चाहिए मुझे। सब समझो इधर। तो देखो आपको पता है दोस्तों, जो NaOH होता है, क्या होता है NaOH, इसका जो अपघटन होता है वो कैसे होता है, तो सर Na पर होता है 1+ और OH पर होता है सर 1-। तो ये 1+ और ये 1- संयोजकता। अब संयोजकता चाहिए, तो संयोजकता यहाँ पर इसकी 1 है और यहाँ पर भी इसकी 1 है। अधिकतम 1 में अधिकतम क्या है, एक ही है ना, अधिकतम क्या है, एक ही है ना, और इसमें प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें केवल संख्या देखना है, संख्या बड़ी कौन सी है। तो इन 1 में दोनों में बराबर है, मतलब संख्या एक ही होगी बड़ी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलो तो अधिकतम संयोजकता कितनी आ गई, 1। अब हमें क्या चाहिए, अणु भार। तो अणु भार हम निकाल देंगे NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो यहाँ लिख दिया तुल्यांकी भार। क्या अणु भार रखना है ऊपर, तो अणु भार Na का कितना होता है सर, Na का होता है 23, O का होता है सर 16, H का सर 1 होता है, ठीक है, बटे अधिकतम संयोजकता 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इनको सबको जोड़ेंगे 40 बटे 1, 40 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 40, मतलब NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40। तो इस टाइप से दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, और भी हम आपको निकाल के बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हमें एक सूत्र मिला है, जैसे हमसे बोला गया है कि जो H2SO4 है, इसका आप क्या करो, तुल्यांकी भार निकालो। तो तुल्यांकी भार का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता। तो इसका अणु भार निकालो। तो दोस्तों इसका अणु भार निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, ईजिली निकाल लेंगे। बेटे इसकी संयोजकता निकालो पहले। तो दोस्तों आपको पता है H पर क्या होता है, प्लस होता है, और SO4 पर क्या होता है, 2- होता है। तो देखो यहाँ पर 1+, यहाँ पर 2-। तो इन 1 है और यहाँ पर कितना है 2, और 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 है। यहाँ पर हमें प्लस माइनस नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि बड़ा कौन है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है सर, 2 है, ठीक है। क्या है सर, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2। अधिकतम संयोजकता हमें मिल गई कितनी है, 2। ऊपर हमें क्या लिखना है, अणु भार। तो देखो इधर H का कितना होगा सर, 1 होता है, बट 2 H है तो 2 होगा। S का 32, O का कितना होता है, 1 का 16, 4 है तो 16 चौके 64, कितना हो गया 64। अधिकतम संयोजकता कितनी है, 2 और 1 में 2, तो ये 2। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे सर, 98 आएंगे, बटे 2 से हम काट देंगे, आ जाएगा 49। मतलब 49 जो H2SO4 का क्या है, तुल्यांकी भार है। तो दोस्तों इस टाइप से हम किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखना कि तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार दोस्तों जो है ना वो अणु का होता है, अणु का एक मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहें, अणु का भार निकालने के लिए, अणु का भार निकालने के लिए जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। ऐसा है, तो तुल्यांकी भार हम ऐसे करके प्रत्येक अणु का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप समझा रहे थे कि नॉर्मलता, नॉर्मलता में दोस्तों विलयन कितने का होता है, 1 लीटर का और 1000 ml का। ठीक है, तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है, मतलब 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को हम निकालते हैं। और विलेय पदार्थ की मात्रा किस में निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकी संख्या। तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ग्राम तुल्यांकी संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहते हैं। ध्यान रखना, 1 लीटर या 1000 ml का जो विलयन होता है, इस विलयन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक की संख्या होंगे, विलेय के जितने भी ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी, वही ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहाँ समझो, इसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसलिए इसे हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से क्या करते हैं दोस्तों, हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलता है ना, तो नॉर्मलता का दोस्तों क्या होता है, एक मात्रक भी होता है। क्या होता है, एक मात्रक। उसको बता रहा हूँ, उदाहरण भी बता रहा हूँ, बट अगर आप स्क्रीनशॉट इन चीज़ का लेना चाहते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और फिर मैं इनको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या है, एक मात्रक ही है। क्या है, एक मात्रक ही है, कोई अलग बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, 1 लीटर या 1000 ml में जितने ग्राम तुल्यांक की संख्या होंगे उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। ठीक है ना, चलो समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। एन से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक लिखवा देता हूँ पहले, इसका मात्रक। अब दोस्तों देखो, विलेय आपका किस में है, ग्राम तुल्यांक की संख्या में, और जो आपका विलयन है वो किस में है, लीटर में। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है आपका ग्राम तुल्यांक की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया पर लीटर। ग्राम तुल्यांक की संख्या पर लीटर जो है ना, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ध्यान रखना, ये इसका क्या है, मात्रक, किसका, नॉर्मलता का। और एन से इसको हम व्यक्त करेंगे। अब यहाँ समझो, इसका उदाहरण आप देख लो, इसका उदाहरण। ठीक है, यदि 1 लीटर विलयन में, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। देखो, हमने अभी बोला था 1 लीटर या 1000 ml में जितने ग्राम तुल्यांक संख्या उपस्थित होगी वही नॉर्मलता होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, मैंने यहाँ माना यदि 1 लीटर विलयन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। अब 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, और जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं वही नॉर्मलता होती है। तो 2 ग्राम तुल्यांक हैं तो उपस्थित हैं, तो नॉर्मलता इसकी क्या हो जाएगी, तब नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। जितने ग्राम तुल्यांक होंगे उतनी होगी। यहाँ पर यदि 10 होता तो 10 हो जाती नॉर्मलता, 20 होता तो नॉर्मलता 20 हो जाती, 50 होता तो 50 हो जाती। जितने भी ग्राम तुल्यांक होंगे वही क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तब नॉर्मलता 2 ग्राम तुल्यांक, सॉरी यहाँ पर मात्रक में ग्राम तुल्यांक अकेला कर लेना, ग्राम तुल्यांक संख्या मत लेना। ठीक है, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक कर लेना। तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, क्योंकि मात्रक हमें लिखना जरूरी है। नॉर्मलता कितनी है, 2, और जो भी नॉर्मलता है उसके बाद मात्रक हमें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हमारा बचा है इसका सूत्र। देखो ये तो हमारा समझ लिया, हमने पूरा समझ लिया। अब दोस्तों अगर न्यूमेरिकल हमें मिले,
न्यूमेरिकल अगर हमें करने को मिले तो न्यूमेरिकल भी तो हमें करना होंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। तो इसका फार्मूला बनाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, नॉर्मलता बराबर विलेय क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या में। तो इसका फार्मूला बन जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। और बिलियन किस में है, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिलियन का किस में आयतन, लीटर में आयतन। बिलियन का किस में आयतन दोस्तों, लीटर में आयतन। तो इस टाइप से दोस्तों ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया और ये हमारी नॉर्मलता हो गई। और इस फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी बिलियन की जो नॉर्मलता है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और हम नॉर्मलता निकालेंगे। तो नॉर्मलता आप समझ गए हो, कोई दिक्कत है। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करो दिल से, ठीक है। दोस्तों आज मुझे ना पूरे दिन से कुछ काम था और कुछ काम में बिज़ी होने के कारण मुझे अभी फ़िलहाल में थकावट सी हो रही है, इसलिए आज की जो वीडियो है मैं इसको यहीं विराम दूंगा और कल की वीडियो में पुनः मूलरता को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और पूरा मूलरता, मूल प्रभास, प्रतिशतता, ये चारों मेथड में अगली वीडियो में आपको पूरा फिनिश करा दूंगा, ठीक है। तो इसका आप बेसिक, मोटा बेसिक और जो छोटा जो है वो समझ गए हो, है ना। तो इतना आप समझ गए हो तो दिल से आप वीडियो को लाइक करो, एक बार अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो और कल वेट करो। कल मैं आपको मिलूँगा और सारी विधियाँ आपको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।